जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, के लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? आय से आप क्या समझते हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? आप बोलिएगा जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। देखिए, व्यक्ति दो तरह से ही काम करता है। एक तो शारीरिक काम करता है यानी अपने शरीर से करता है, और दूसरा मानसिक कार्य करता है यानी कि अपने दिमाग से काम करता है। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, ठीक है, और उस व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए जो पारिश्रमिक मिलता है यानी जो रुपया पैसा मिलता है उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ठीक है, तो आय आप समझ में आ गया कि आय आपको समझ में आ गया कि आय क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी तरह का यानी कि शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले उसे जो रुपया पैसा मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? दूसरा में क्वेश्चन दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसको आंसर देख लेते हैं। तो किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, आइए एक बार और समझते हैं। मेरा क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? आप इसका आंसर बोलिएगा किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष में, ठीक है, दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय क्या है। हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रति व्यक्ति आय क्या है। आइए इसका आंसर देते हैं। तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर आपका क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है कि तो राष्ट्रीय आय में, ठीक है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा में? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताया। ठीक है, फिर से देखते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर लिखिएगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है। ठीक है, पांचवें में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है। तो आंसर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्ट में इसको हम CSO लिखते हैं, ठीक है, के द्वारा होती है। यह संस्था नियमित रूप से वर्ष प्रति वर्ष मतलब हर साल राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है, तो आपको आंसर यहाँ मिल गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा होती है। यह संस्था नियमित रूप से मतलब प्रत्येक साल वर्ष प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है, ठीक है। यह मेरा 5वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। हमारा 6ठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले जो कठिनाई है उसी का वर्णन करना है। आइए आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित है, ठीक है। आप लिखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित है, ठीक है। पहला देखते हैं, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, ठीक है। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, दूसरा क्या है, दोहरी गणना की संभावना। और तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाई, तीसरा क्या लिखिएगा, मूल्य के मापने में कठिनाई, ठीक है। हमारा 7वां और अंतिम क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है, ठीक है। आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगी लोगों में उतना ही अधिक गरीबी होगी, ठीक है। बात सही है। अगर आपका आय कम होगा तो आप उतना ही गरीब रहिएगा, ठीक है। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, अशिक्षा आदि अधिक बढ़ने लगेगा, सही बात है। लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिससे गरीबी और भी बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कम आय से गरीबी बढ़ता है। बिल्कुल बात सही है। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा था आय और गरीबी के साथ संबंध स्थापित करना है, तो लिखिएगा आंसर, आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगा लोगों में उतना ही अधिक गरीबी होगा, यानी अगर आय आपका कम होगा तो आपका परेशानियां भी आपके पास ज्यादा होगी। नहीं, गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, अशिक्षा आदि अधिक बढ़ने लगेगा, ठीक है। लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, निम्न होगा, ठीक है, तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा, जिससे गरीबी और भी बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कम आय, क्या लिखिएगा, कम आय से गरीबी बढ़ता है, ठीक है। इसी के साथ यह मेरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।